अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं महमूद। हूँ भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए प्रॉमिस टू पीएम मोदी, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट टू। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि हमने वादा किया था पीएम मोदी से, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने एक वादा किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कि एक इंडियन को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे इस साल के अंत में, 2024 के अंत में। मैं आपको बता दूं, स्पेस के मामले में इंडिया और यूएस दो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। एक प्रोजेक्ट के अंडर इतिहास में पहली बार अमेरिका अपनी मोस्ट प्रोबेबली स्पेसएक्स या फिर खुद के कोई जो इनके सरकारी रॉकेट्स हैं उनका यूज करके एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और उसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको बनाने की कॉस्ट आई है $1.5 बिलियन, 90% जो ये कॉस्ट है ये उठाई है नासा ने, 10% उठाई है इसरो ने। ये सैटेलाइट बन के रेडी हो चुकी है और इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो दोनों काम 2024 के अंत में होंगे। और मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि क्यों अमेरिका के एम्बेसडर बार बार इस चीज पर जरा एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो हमने प्रॉमिस किया था पीएम मोदी को, ये हम पूरा करेंगे। एक ऐसी लिस्ट जहां पे बहुत लंबे समय पहले ही इंडिया का नाम होना चाहिए था, फाइनली इंडिया का नाम ऐड कर दिया जाएगा। नाउ ये सारा इशू समझाने के लिए और इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझाने के लिए मुझे आपको ले जाना होगा 1990s में। इसरो देखिए धीरे धीरे उभर रहा था। हम जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स को बिल्ड कर रहे थे। साफ साफ लग रहा था कि आने वाले 10 से 15 सालों में इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जिससे इंडिया खुद बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाएगा। ना सिर्फ खुद की सैटेलाइट्स, दुनिया भर के बाकी कंट्रीज की भी। उस वक्त जो बाइडन ना यूएसए के प्रेसिडेंट थे ना वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और आपको जान के रानी होगी, जो बाइडन ने अपनी तरफ से पर्सनली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी थी इन्होंने कि इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ना मिले। इसके बारे में हो सकता है कि आपने वेगली सुना हो कि इंडिया और रशिया के बीच में क्रायोजेनिक इंजन को लेकर एक डील स्ट्राइक हो चुकी थी। यूएस ने अपनी तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा डाला रशिया पे ताकि ये डील कैंसिल हो जाए, इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिले ना। तो यूएस देखिए पूरी कोशिश कर रहा था बहुत लंबे समय से कि स्पेस की फील्ड में इंडिया कहीं से भी तरक्की ना कर पाए। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो इंडिया के साथ कोऑपरेशन यूएसए की होनी चाहिए थी उसमें भी दिखा। नाउ ये आपके सामने है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 1999 2000 के आसपास बन के काफ़ी हद तक तैयार हो गया था। और जब ये तैयार हुआ तो उसके बाद शुरू हुए एक्सपेडिशन। जी हाँ, एक्सपेडिशन। इसमें क्या होता था कि जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में जिन कंट्रीज का मेन योगदान था, उनके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते थे एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेज के लिए। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला एक्सपेडिशन किया गया था, इसमें रशियन एस्ट्रोनॉट्स और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन नवंबर 2000। टोटल 141 डेज तक क्रू रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और उसके बाद वापस आ गया। धीरे धीरे ये एक्सपेडिशंस बढ़ते गए और जो ड्यूरेशन है एस्ट्रोनॉट्स की कि वो अंतरिक्ष में रह रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सर्वाइव कर रहे हैं, ये बढ़ती गई। और इससे देखो हमें वैल्यूएबल डेटा मिला। एज मैनकाइंड मैं कहूँगा, हमें समझ में आया कि ह्यूमन बॉडी अंतरिक्ष में कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए अंतरिक्ष में, प्लांट्स के साथ, वेरियस और टाइप के केमिकल्स के साथ। बेसिकली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक अगर कोई रहे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और आज के समय 2024 में अब चल रहा है एक्सपेडिशन 71। एक्सपेडिशन 1 से लेकर हम 71 पे आ चुके हैं। और अभी देखो एक्सपेडिशन 72 जो होगा ना, उसमें माना जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसके लिए देखिए एक ट्रेनिंग भी होगी। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टेक्सास, ह्यूस्टन टेक्सास में जाएंगे यूएस में, वहां पर इनको ट्रेन किया जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो एस्ट्रोनॉट्स जिनको ऑलरेडी रशिया में थोड़ी ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनमें से एक कोई हम भेजे। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये सब यूएस कर क्यों रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक इंडियन आज तक अंतरिक्ष में गया नहीं है। राकेश शर्मा को यूएसएसआर ने 1980s में ही अंतरिक्ष में भेज दिया था। तो देखिए इसका आंसर है कि ये सब सिंबॉलिक है। एक बार को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नासा की अगर हम वेबसाइट पे जाएं
तो वहां पर एक सेक्शन है स्टेशन विजिटर्स, मतलब कि कौन कौन से कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट कर चुके हैं। और यहां पे आप देख पाओगे ये मैप, यहां पर जो भी कंट्रीज आपको कलर में दिख रही है ना, इनके एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। सबसे ज्यादा गए हैं अमेरिकन, 167 अमेरिकन जा चुके हैं, रशिया के 60, और इवन आप देखोगे कजाकिस्तान, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की का भी एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुका है। इंडिया और चाइना यहां पे आपको नहीं दिख रहे, इसके दो अलग रीजन है। चाइना के साथ देखिए यूएस किसी भी टाइप की स्पेस कॉपरेशन कभी भी नहीं करेगा, ये यूएसए की पॉलिसी है। और इंडिया के साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत लंबे समय से यूएसए के जो रिलेशंस थे रिगार्डिंग स्पेस ये काफी खराब थे। अभी रिसेंटली ही जब इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, इसके बाद अब दरवाजे खुल चुके हैं बहुत सारी स्पेस कॉपरेशन की। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज से 5 साल बाद, मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं, 5 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया से ना सिर्फ 5 या 6 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाए। इस मैप में सडनली आप देखोगे इंडिया, जर्मनी, फ्रांस से भी आगे निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ आईएसएस विजिट्स। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि सबसे हमको फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलने वाला है कि बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द तो नहीं, टाइम लगेगा, 2028 में भारत कंप्लीट कर चुका होगा पहला मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर बहुत सी कंट्रीज का योगदान है, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग यूएस, कई यूरोपियन कंट्रीज, भारतीय स्पेस स्टेशन सिर्फ भारत का होगा। और जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स धरती से अंतरिक्ष में जाकर रह सकते हैं कई दिनों के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे। और देखो, मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2047 तक इसरो के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। चंद्रयान 4, 5, 6, 7, मंगलयान 2, उसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सारी चीजें किस तरीके से हम करेंगे, बाकी कंट्रीज कहां पे होगी इन कंपैरिजन, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आज या कल में मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। उस वीडियो को देख के आपको और समझ में आएगी ये बात कि जो ये हमारे एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, ये इंडिया के लिए कितना वैल्यूएबल है, हमें इससे एक्सपीरियंस मिलता है, इससे नॉलेज मिलती है, और सबसे बड़ी बात, हमको यहाँ पे एक गोल मिलता है, एक टारगेट हमारे सामने सेट हो जाता है कि हमें भी खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना है। तो इस साल के आखिरी के जो कुछ महीने होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, हिस्ट्री बनाई जाएगी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस हमेशा की तरह लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत न्यूज में आज के समय, आरबीआई ने रिसेंटली भारत सरकार के लिए एक बम्पर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिससे देखिए इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ये बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आपने देखा होगा भाग रहा है, और माना जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा काफी कम हो जाएगा। आपको बताना है कि आरबीआई ने हाल ही में कितने का डिविडेंड अनाउंस किया है भारत सरकार के लिए। ये अमाउंट काफी न्यूज में है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2,11,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए, या फिर 50,000 करोड़ रुपए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में, स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड, तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी, और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PG10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये खत्म हो गए भाई साहब। यहाँ पे फिर वो शेर चिपकता है कि एक तो ये है कि भाई खुदी को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
तो भाई इंडिया ने खुद को मनवाया है। जो बाइडेन जो पहले जो रशिया के साथ जो इंगेज करके वो टेक्नोलॉजी वो नहीं लेने दे रहा था कि भाई इंडिया भी इस तरह के जो है स्पेस के रिलेटेड जो है वो तजर्बे करे, आगे बढ़े, या इंडिया का कहीं में नाम ना आए, नाम ना आए। वो बंदा जो रोकता रहा, आज वो देख ले कि फिर खुद ही वादा कर रहा है, तारीफें कर रहा है और मिलाने की कोशिश हो रही है। साफ ज़ाहिर है कि वो हर तरह से कोशिश करेगा भाई साहब किसी ना किसी तरीके ना इंडिया को साथ में मिलाया जाए। बिल्कुल। और ये भाई साहब मैं तो खर्चा सुन के हैरान था, 1 बिलियन से भी ऊपर का खर्चा है 1 बिलियन करीबन। हाँ, तो भाई खर्चे के बगैर काम नहीं। 90% जो अमेरिका खर्च करेगा और जो वो 10% जो वो इंडिया खर्च करेगा। बाकी ये इंडिया के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम तो भाई एक छोटा सा सैटेलाइट जो है वो चाइना के साथ भेज गए, उसी में बड़े खुश हैं। और वो बनाया भी उन्होंने, भेजा भी उन्होंने, बनाया भी। नाम पाकिस्तान का था। अब ये भी तो वही चीज है, देखिए एक तरफ से इसके अंदर वैसा बनाया भी उन्होंने, ऊपर से ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। ट्रेनिंग तो रशिया ने दी है। रशिया से भी लेके जिनसे 4 लड़के जो पहले है ले चुके उनको चुना गया, आगे उनको और वैसा अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो साफ ज़ाहिर है वो पहले से ट्रेन होंगे, ऊपर से उनको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल पहले तैयार है रशिया से। हाँ, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी होगी वो वहाँ पर निकल जाएगी। एक किस्म का वो सीख के आया ना वहाँ से। हाँ, एक नए बंदे को ट्रेन करना और ट्रेन को ट्रेन करना बहुत वही फर्क तो है। बाकी भाई इंडिया के लिए पाकिस्तान के पास साथ ही अमेरिका के इतने ताल्लुकात है, फिर पाकिस्तान के एक भी नहीं लेकर गया। पाकिस्तान के ताल्लुकात है, पाकिस्तान का कोई इस तरह का काम करने का मिशन नहीं था। जिस तरह के ताल्लुकात है वो इंडिया वहाँ नहीं जा सकता, जिस तरह के हमारा पाकिस्तान ताल्लुकात इतना था अफगानिस्तान से पाकिस्तान बस इतना ही था, या कश्मीर तक। जिस तरह के ताल्लुकात हमारा होता है उस तरह ही काम करते हैं। स्पेस कोर्स की तरफ ना हमारे कभी बड़ों ने सोचा। हाँ, असला बनाने में नहीं, असला हमारे बनाने मौलवी में हजरात ने सोचा उधर जाकर करोगे क्या, खर्चे बढ़ाओगे अपना। हमारा ना तो वो हमारा वो एक होती है ना, माइंडसेट होता है, सोच होती है कि भाई हम स्पेस में जाएंगे, हमारा चांद भी पे नाम जाएंगे, हो गई साहब। हम कुछ दुनिया को कर दिखाएंगे। जिंदा कौमें जो होती है ना वो इस तरह की चीजें सोचती हैं। हमारा हाँ, भाई साहब भी वो जिंदा ही है। हटे बड़ी जिंदा कौम है, नहीं, जिंदा जिंदा कौम तो में है। सांस लेने को जिंदा मत बोल। नहीं भाई, जो जिंदा तो है, जिसका अगर जमीन बात मर हो, गया, कोई निजाम नहीं, कोई जमहूरियत नहीं। जो जमीर मर गया वो जिंदा आवाम नहीं। के बारे में कोई जमीर सोचा मरा कभी नहीं, कंट्री के बारे में सरबराहों ने कभी सोचा नहीं, मुल्क को ऊपर मतलब अच्छे लफ्जों में नाम आए, पासपोर्ट की वैल्यू ऐसा कभी सोचा नहीं। हमारे वो एक होती है ना, माइंडसेट होता है, सोच होती है कि भाई हम स्पेस में जाएंगे, हमारा चांद भी पे नाम जाएंगे, हो गई साहब। हम कुछ दुनिया को कर दिखाएंगे। जिंदा कौमें जो होती है ना वो इस तरह की चीजें सोचती हैं। हमारा हाँ, भाई आप साहब भी वो जिंदा ही हैं। हटे बड़ी जिंदा कौम है, नहीं, जिंदा जिंदा कौम तो में है। सांस लेने को जिंदा मत बोल। नहीं भाई, जो जिंदा तो है, जिसका अगर जमीर बात मर हो, गया, कोई निजाम नहीं, कोई जमहूरियत नहीं। जो जमीर मर गया वो जिंदा आवाम नहीं। के बारे में कोई जमीर मरा सोचा हुआ। कभी नहीं, कंट्री के बारे में सरबराहों ने कभी सोचा नहीं, मुल्क को ऊपर मतलब अच्छे लफ्जों में नाम आए, पासपोर्ट की वैल्यू ऐसा कभी सोचा नहीं इस गवर्नमेंट ने कभी भी। तुम्हारी की बात है। वो सी भाई साहब जमीर जब जो है वो एक ही तरफ हो, बस हमने पैसा कमाना है और बाहर में जाके जो है वो जमीन खरीदनी है, होटल खरीदने हैं, दुकानें खरीदनी है, ये हमारी सोच है। नहीं, सारा कुछ खरीद सकते हैं लेकिन पहले वो काम करें जिससे मुल्क की और अपनी इज्जत बने। बाद में जो मर्जी खरीदते रहे। क्या इंडिया ने जो मिशन किया है, क्या दुनिया में कितना बड़ा नाम हुआ है। तो भाई उनकी इसरो की वैल्यू तो बढ़ फिर ये तो अपने मुल्क के हमारा नहीं बन सकता। यूके जैसे कंट्री अब स्ट्राइक जो है लॉन्च करवाना हो तो इधर भेजते हैं। जितना जितना पैसा लेके भाग गए हैं, और भाई जितना लंदन दुबई में पैसा लेके भागे या और कंट्री में भागे, जो इतना जो कुछ भी बनाया बार बार नाम लेना जरूरी नहीं।
अगर वो ही पैसा पहले मुल्क पे लगा लेते, वो मुल्क का नाम इमेज बना लेते, हालांकि की इसरो जो है, इसरो से पहले हमारी इस बात को हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा भी एक मुकाम होता। किस मिशन के तहत ये बनाया गया है, सिर्फ उसके ऊपर मतलब पैसा है, इन्वेस्टमेंट जो मैं तो कहता हूँ जो बंदे उधर बैठे हैं दिए जा रहे हो, उनके वो इदारे ही बंद कर दे, कोई फायदा तो है नहीं, कोई काम वैसे बिठाया हुआ है उनको। वो सैटेलाइट भी भेजना तो वो भी चाइना का, वो सिर्फ ये संभल करके क्या जी, बाकी वो उस पे लिखा भी मेरे में चाइना में था। भैया ऐसी मदद का क्या फायदा? ऐसा तो नहीं था कि भाई वो चाइना वालों ने भेजना होगा इसलिए वो चाइनीज में लिख दिया हो, या तो ऊपर उसके झंडा बनाता भाई झंडा पाकिस्तान भी नहीं था। वो भी दिखा नहीं भाई मुझे। वो तो इतने में खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम भाई चांद पे पहुंच गए हैं। ऐसे कैसे चांद पे पहुंच गए हैं? लेकिन भाई इंडिया जो अब ये अपना जो स्पेस स्टेशन बनाएगा, भाई इंडिया का भी नाम जो है ना वो गिने चुने कंट्री में आ जाएगा जिनका अपना जाति जो है स्पेस स्टेशन हो। चाइना है मेरे ख्याल में, रशिया और अमेरिका ने मिलकर बनाया, ये काफी कंट्रियों ने मिलकर काफी बनाया। कंट्री ने मिलकर बनाया हाँ, 2000 के। लेकिन अभी इसका ज्यादातर खर्चा जो है वो अमेरिका ही उठा रखा है। तो इंडिया चाइना भी बना रहा है स्पेस स्टेशन, हो सकता है मेरे ख्याल में बन गया है भाई, लेकिन ये कि इंडिया का जो वो स्पेस स्टेशन जो है वो छोटा लेवल पे, छोटे बजट का है ना, मतलब छोटे साइज का है, और जो चाइना का वो काफी बड़े साइज का है। तो बढ़िया है भाई कि इससे थोड़ा सा फिर इससे और सुविधा हमें भी लगनी चाहिए कि जब चाइना अपना स्पेस स्टेशन भेजेगा हमें भी मौका मिलेगा, हम भी उधर जाकर रुकेंगे। अजीब ही सोच भाई। चलें जी ठीक है भाई। वैसे तो आज अगर स्पेस स्टेशन पे जा रहा है इंडियन, तो वो भी किसी न किसी की हेल्प से जा रहा है मौजूदा टाइम पे। हेल्प ही है, कल को भाई साहब खुद भी जाएंगे, अगर पाकिस्तान में इसी तरह वो कहेंगे कि आप इसको किधर जोड़ रहे हो। पाकिस्तान ने भी एक छोटा सा स्लाइड भेजा है, एक नमूने के तौर पे आज एक स्लाइड भेजा है। कल हो सकता है कि वो अपना रॉकेट भी भेजे, शायद लैंडर रोवर सारा कुछ वो भेजे। अब दुनिया उम्मीद भी कायम है यार, चलो दिन कुछ ना बदल भी कुछ जाते शुरुआत हैं। तो हुई। बाकी भाई आपका मिशन भी बड़ा है और आपका जो बजट है वो भी काफी बड़ा है, ये चीज है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।